नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम वास्तु पे चर्चा करेंगे और आपके सामने एक मैप है। ये मैप में क्या वास्तु दोष है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, कैसे मैप का स्टडी करना है, किस तरह से वास्तु दोष को देखना है और क्या रेमेडीज़ करनी है, वो इस मैप के माध्यम से आप आसानी से समझेंगे। ये फर्स्ट फ्लोर का मैप है, यानी ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर का फर्स्ट फ्लोर। दो सिचुएशन में समझिए। पहला सिचुएशन ये है कि एक नया कंस्ट्रक्शन होना है और उसके लिए मैप बना हुआ है, तो आपका अप्रोच क्या होगा। और दूसरी सिचुएशन ये है, ये मकान बन चुका है, फिर आप वहाँ काम करने गए हैं, यानी वास्तु कंसल्टेशन देने गए हैं, तो वहाँ आपका अप्रोच क्या होगा, यानी वहाँ आप कैसे काम करेंगे। तो इससे आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी और आसानी से प्रैक्टिकल नॉलेज को आप ले पाएंगे। यहाँ इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आवश्यक नहीं है कि आप वास्तु में एक्सपर्ट हो। थोड़ी बहुत भी आपकी समझ है या इंटरेस्ट है तो आप काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीख सकते हैं। अब इस मैप को जब हम देखते हैं फर्स्ट फ्लोर का, यहाँ से ये एंट्री है, मतलब सीढ़ी ग्राउंड फ्लोर से जब हम चढ़ेंगे, ये जो अप लिखा हुआ है तो ये ग्राउंड फ्लोर से सीढ़ी यहाँ से चढ़ती है और ये एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी है और ये ऊपर की तरफ आ जाती है। यानी इस फर्स्ट फ्लोर की एंट्री आप यहाँ मानेंगे जो डीएन लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे ईस्ट जो देख रहे हैं आप, ये ईस्ट जोन है, सीढ़ी ईस्ट जोन और ये सी में है। तो ईस्ट का E5 हिस्से में सीढ़ी लैंड हो रहा है और ESC के E6 हिस्से में लैंड हो रहा है। तो E5 और E6 दोनों ही एंट्री अच्छी नहीं होती है, इसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। अब यदि आप नए मकान के लिए है, यानी अभी जो मैं पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये आप सोच के चलिए कि एक सिर्फ मैप बना है, यानी घर का नक्शा बना है, कंस्ट्रक्शन बाद में होना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि समझे तो क्या यहाँ पे सीढ़ी ठीक है, तो अच्छा है। क्योंकि सीढ़ी इधर आप नहीं देंगे तो फिर इस तरफ देना होगा, तो इधर नॉर्थ ईस्ट और NNE की बजाय ये ज़्यादा बेटर है। और फिर इधर देंगे तो एक रूम अरेंज करने में इनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मे भी ज़्यादा हम इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। यहाँ पे सीढ़ी एंटी क्लॉकवाइज अच्छी होती है, कोई समस्या नहीं है। सीढ़ी जहाँ लैंड करती है ये एंट्री जरूर निगेटिव है, लेकिन इसके ट्रीटमेंट पॉसिबल है। स्टेनलेस स्टील की मेटल स्ट्रिप आती है, उसको आप यहाँ पे बनने के दौरान ही लगवा देंगे तो ये साइड इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। जब आप एंट्री करते हैं तो लॉन्ज में आते हैं। लॉन्ज में देखें तो ये साउथ ईस्ट है, SSE है और साउथ है, कोई इशू नहीं है, ये अच्छा है। इसके बगल वाले बेडरूम में जब आते हैं, ये बेडरूम जो बना हुआ है इसमें थोड़ा सा हिस्सा साउथ का है, SSW का है और साउथ वेस्ट का है। ये जो बेड की पोजीशन लगाई गई है, ये बेड आधा SSW में आ रहा है और आधा साउथ वेस्ट में आ रहा है। तो बेडरूम यदि यहाँ रखना है तो बेड की पोजीशन को बदल दें, यानी यहाँ वेस्ट साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट ये कर लें तो बेटर हो जाएगा। टॉयलेट साउथ वेस्ट में आ रहा है, यहाँ से टॉयलेट को हटाना होगा। ध्यान रखिए, अभी हम नए जो घर बन रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहे हैं, यानी अभी सिर्फ नक्शा बना हुआ है और कंस्ट्रक्शन का काम बाकी है। तो ये साउथ वेस्ट से हम टॉयलेट को हटाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? सबसे आइडियल ऑप्शन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। लेकिन यदि क्लाइंट का ये कहना है कि रूम के साथ अटैच होना चाहिए, तो इस स्थिति में क्या करेंगे? तो इस रूम से अटैच जोन SSW है, तो हम इनको एक ऑप्शन देंगे कि आप अपने आर्किटेक्ट से बात कीजिए कि यदि ये शिफ्ट हो जाए SSW में और रूम जो है थोड़ा सा वेस्ट की तरफ आप शिफ्ट कर लें, वेस्ट साउथ वेस्ट का हिस्सा है, वेस्ट है, तो इधर आप कर लें तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। यानी सबसे आइडियल ऑप्शन रूम से कनेक्टेड SSW, या रूम से बाहर देना चाहते हैं तो WNW। यहाँ हम कोई रेमेडी की चर्चा नहीं करेंगे क्लाइंट से, मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है वो हम उनके सामने रखेंगे। क्योंकि अभी घर बना नहीं है, सिर्फ मैप पे है, तो यहाँ पे जितनी वर्किंग है वो आप शुरू में करके वास्तु का मैक्सिमम लाभ ले सकते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम बेनिफिट के लिए हम बात कर रहे हैं कि टॉयलेट सीट को चेंज कर दें। अब इधर इस रूम से आप निकलेंगे, यहाँ पे स्टोर रूम है और यहीं से वैसे इस मैप में एक थोड़ा सा यहाँ पे एंट्री दी हुई है, जो कि यहाँ से आपको दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे एंट्री है जिससे आप इस टेरेस में जाते हैं और ये स्टोर में भी जाते हैं। लेकिन स्टोर की तरफ का जो एंट्री है ना वो इस तरफ से दिया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उन्होंने बाद में करेक्शन नहीं किया, पुराना वाला मैप मुझे भेज दिया है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो एंट्री है स्टोर की वो इस कमरे से नहीं होके इस तरफ से है और इसके बगल से यहाँ पे
एंट्री है इस टेरेस में जाने का, टेरेस वेस्ट में और WNW में। तो ये अच्छा है, कोई इशू की बात नहीं है। वैसे इसको कवर्ड कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। कवर्ड नहीं भी है तो विशेष कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट यानी वेस्ट जोन, WSW जोन और साउथ वेस्ट जोन ये कवर्ड होता है तो स्टेबिलिटी आती है और फाइनेंशियल गेन्स मिलता है। तो ये कवर्ड कर दें तो बेटर रहेगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं थोड़ा से ग्रीन जैसे, तो ये प्लांट्स के लिए इन्होंने सेटअप किया हुआ है। यहाँ पे प्लांट्स बिल्कुल ही नहीं लगाने, क्योंकि ये जो जोन्स हैं WNW नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट, WNW वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट, ये स्पेस एलिमेंट का होता है और यहाँ पे प्लांट्स अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे प्लांट्स नहीं हो सकता। एक छोटी सी जानकारी यहाँ मैं आपको देना चाहूँगा, 6 अक्टूबर से हमारा कंप्लीट वास्तु कोर्स शुरू हो रहा है। इस कोर्स में आप वास्तु के नियमों को सीखेंगे। जैसे यहाँ मैं जिस प्रकार से रूल्स अप्लाई कर रहा हूँ इस मैप पे, तो जो कोई नया घर बनना होगा वहाँ पे किस तरह से कौन से रूल अप्लाई करेंगे, और यदि कोई घर बन चुका है वहाँ कैसे आप रूल अप्लाई करेंगे, ये पूरा कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स कंटेंट भी मिल जाएगा और मेरा व्हाट्सअप नंबर 99555792, तो वो भी नंबर पे आप कांटेक्ट करके इस कोर्स का डिटेल्स ले सकते हैं। तो ये बहुत ही डिटेल्ड कोर्स है। इसको सीख के आप कोर्स के दौरान ही आप स्वयं अपने घर का वास्तु करेंगे और कोर्स करने के बाद आप एक प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट के रूप में अपने कैरियर को शुरू भी कर सकते हैं। ये कोर्स प्रैक्टिस सपोर्ट के साथ भी उपलब्ध है और विदाउट प्रैक्टिस सपोर्ट भी है। वो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जब मैसेज करेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। आप मुझसे कुंडली कंसल्टेशन, ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेशन या ऑफलाइन वास्तु कंसल्टेशन, ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेशन कब मददगार होता है, यदि आप नए घर की प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे नक्शा मान लो आया हुआ है अभी इनको बनवाना है, तो यहाँ पे ऑनलाइन काम करेगा। आप फ्लैट खरीद रहे हैं तो ऑनलाइन वास्तु काम करेगा। जमीन से ऊपर वाला फ्लोर यानी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर आपका है तो ऑनलाइन वास्तु काम करेगा। लेकिन जैसे ही जमीन जुड़ जाती है तो इस स्थिति में ऑनलाइन से बेटर ऑप्शन ऑफलाइन होता है, क्योंकि वहाँ लैंड एनर्जी का रोल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे क्लियरली आपको बता रहा हूँ, यदि ज़मीन के साथ आपका घर है तो आप किसी से भी ऑनलाइन मत कराइए, मुझसे भी मत कराइए। वैसे मैं तो लेता ही नहीं, जैसे ही लोग बोलते हैं कि मेरा घर है ज़मीन के साथ में, यानी ग्राउंड फ्लोर भी आपका है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऊपर का सब आपका है, तो या ग्राउंड ही आपका है, तो यानी ज़मीन से आपका जुड़ गया, तो इस केस में ऑनलाइन वास्तु नहीं करवाना चाहिए। लैंड एनर्जी ऑनलाइन में क्लियरली पता नहीं चलता, लेकिन ग्राउंड से ऊपर का यदि आपका है तो फिर ऑनलाइन वास्तु से रिजल्ट मिलते हैं। कोई भी, मैं करता हूँ वहाँ भी रिजल्ट मिलते हैं, दूसरे लोग करते हैं वहाँ भी रिजल्ट जरूर, वो यदि वास्तु के प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे होंगे तो उनको भी रिजल्ट मिलते ही होंगे। तो ये सारी कॉन्सेप्ट को आप सीखेंगे और यदि कंसल्टेशन लेना है तो भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपने एंट्री वाले पॉइंट को समझ लिया, लॉन्च को देख लिया, इस बेडरूम को देख लिया, टॉयलेट वाली पोजीशन को देख लिया, स्टोर को देख लिया। अब यहाँ की जो टॉयलेट को देखते हैं, ये टॉयलेट है ब्रह्म स्थान में यानी सेंटर पॉइंट पे। ये काफ़ी ख़राब है, इस टॉयलेट को शिफ्ट करना होगा। यदि आपको यहाँ देख के समझ में आ रहा होगी थोड़ा सा इधर कर दे यानी WNW की तरफ, तो ये गलत है, क्योंकि भले जोन WNW दिख रहा है लेकिन ये एरिया पूरे प्लॉट के एरिया का 10% हिस्सा ब्रह्म स्थान का होता है। यदि 1000 स्क्वायर फीट की आपकी प्लॉट है तो लगभग 100 स्क्वायर फीट का एरिया ब्रह्म स्थान का होगा, जिसमें ये टॉयलेट आएगा। तो इसको कहाँ शिफ्ट करेंगे, तो इसको शिफ्ट करेंगे इस NNW की तरफ, इस NNW में। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न होगा कि क्या NNW में टॉयलेट हो सकता है, तो नहीं, टॉयलेट की आदर्श पोजीशन यहाँ पे WNW है, लेकिन वो एरिया इस टॉयलेट की जो कंपार्टमेंट है उसमें नहीं मिल रही है, वो ब्रह्म स्थान में आएगा। इसके लिए आवश्यक है कि यदि टॉयलेट की पोजीशन को यहाँ कर देते हैं, जैसे स्टोर में WNW आ रहा है, यानी स्टोर के जगह पर यदि हम टॉयलेट बनाएं और उस स्थिति में इस सीट की पोजीशन को WNW कर दें तो सबसे बेस्ट पोजीशन होगी। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो नॉर्थ वेस्ट में मत कीजिए, NNW में कर दीजिए और उसको एल्यूमिनियम या आयरन के स्ट्रिप से आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो इससे इसके साइड इफेक्ट काफ़ी कम हो जाएंगे। इस सेंटर पॉइंट पे यानी ब्रह्म स्थान में जो टॉयलेट होता है इसका कोई उपाय नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा। टॉयलेट सीट हटाने से ही काम नहीं होगा, क्योंकि टॉयलेट सीट यहाँ है तो कहीं ना कहीं वो पाइप लाइन भी होगी,
और ये ब्रह्म स्थान में वो पाइप रहेगा, तो ये भी सबसे ज़्यादा खराब होता है, यानी इसको भी हटाना पड़ेगा। इसके बगल में जो बेडरूम आप देख रहे हैं, इसमें एनएनई जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन और ईएनई जोन आ रहे हैं। बेड की पोजीशन को बदलना होगा, उसको ईएनई की तरफ कर देंगे तो फिर ये अच्छा हो जाएगा। टेरेस भी ईएनई और नॉर्थ ईस्ट में तो अच्छा हो जाएगा। यानी अभी जो हम प्लानिंग के तौर पे हमने आपसे डिस्कशन किया, ये घर अभी बननी है, कंस्ट्रक्शन होना है, तो उस स्थिति में टॉयलेट ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इनके पोजीशन को हमें चेंज करवाना पड़ेगा। इस रूम में बेडरूम के पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा, और ये वाले जो साउथ वेस्ट की तरफ बेडरूम है, इसमें टॉयलेट को यदि एसएसडब्ल्यू की तरफ कर दें और बेड को साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट की तरफ यदि शिफ्ट कर दें तो सबसे बेटर हो जाएगा। तो इस स्थिति में सिर्फ यहाँ इस सीढ़ी पे हमें स्टेनलेस स्टील की मेटल स्ट्रिप डालनी पड़ेगी, बाकी कोई भी मेजर दोष इसमें नहीं रहेगा। कलर के द्वारा ये जो कट के इफेक्ट्स हैं उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। जैसे स्पेस जोन थोड़े कटे हुए हैं तो वाइट या क्रीम कलर आप यूज़ कर लेंगे, ये इम्पैक्ट इसका ख़त्म हो जाएगा। ये एयर वाले जोन्स थोड़े कटे हुए हैं, तो एयर वाले जोन्स कटे हुए हैं तो पिस्ता ग्रीन कलर हम यूज़ करके इनको बैलेंस कर सकते हैं। फायर के जोन थोड़े से वीक हैं, तो यहाँ पे वुडन कलर आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, या वुडन फ्लोरिंग भी लगा सकते हैं। लेकिन वुडन फ्लोरिंग लगाएंगे तो फिर ध्यान ये रखना होगा कि वो ब्रह्म स्थान के क्षेत्र में नहीं आए। तो बेटर है कि फ्लोरिंग आप वाइट कलर ही यूज़ करें या ग्रे यूज़ करें, वाइट ज़्यादा बेटर है, या ग्रे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जोन वाइज भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं। और ये फायर के जोन्स को स्ट्रेंथ देने के लिए आप वुडन यूज़ कर लीजिए, यानी कॉफ़ी कलर जो होता है, डार्क ब्राउन कलर होता है, चॉकलेट वाला कलर होता है, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये लगभग 95% वास्तु के अनुसार ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब हम यहाँ दूसरे सिचुएशन की बात करते हैं, जो कि शुरू में ही मैंने आपको बताई थी कि अब ये घर बन चुका है और हम वहाँ गए विजिट के लिए, तो फिर किस प्रकार से हमारा अप्रोच होगा। जैसे ये मैप में आप दिख रहे हैं, वैसे ही आपको ये समझना है कि ये कंस्ट्रक्शन सेम वैसे ही हुआ है एज इट इज़। तो एंट्री पहला पॉइंट है जहाँ पे आपको मेटल स्ट्रिप डालनी पड़ेगी। फिर यहाँ लॉन्ज में आ जाएंगे, यहाँ पे आपको कलर कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे। यदि यहाँ पे रेड कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर ये यदि है तो अच्छा है। प्रॉब्लमेटिक क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ, प्रॉब्लमेटिक पे ध्यान दीजिए। यदि इस फायर के जोन में ब्लू या ब्लैक कलर है तो हटाना पड़ेगा। यदि ये सही है तो फिर ये ओके है, यानी फायर का जोन अच्छा है। इस रूम में आप आते हैं, बेडरूम एसएसडब्ल्यू में है, इसको शिफ्ट कराइए कहाँ, वेस्ट साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट की तरफ। शिफ्ट नहीं कराएंगे, सोने वाला यहाँ डिप्रेशन में हेल्थ रिलेटेड मैटर से, यदि हस्बैंड वाइफ सो रहे होंगे तो रिलेशनशिप मैटर को लेके वो परेशान रहना ही रहना है, तो ये शिफ्ट करेंगे। साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, इस टॉयलेट को ब्रास की पट्टी आती है जो लगभग 1 इंच चौड़ी होती है, या 0.75 भी चौड़ा हो तब भी चल जाएगा, यानी 0.75 इंच चौड़ा रहे तब भी हो जाएगा। उसको टॉयलेट सीट के चारों तरफ ड्रिल कट करके टाइल्स को या फ्लोरिंग को फिर डालना होगा, तो काफ़ी हद तक इसके निगेटिव इफेक्ट को वो सॉर्ट आउट कर देगा। फिर इधर हम आएंगे, यदि इधर प्लांट्स लगे होंगे तो इन प्लांट्स को हटाना पड़ेगा। कहाँ ले जाएंगे, सारे प्लांट्स आप घर में नहीं रख सकते क्योंकि ये एरिया ज़्यादा है, इधर भारी तो होता है। अब सबको उठा के आप इस तरफ सोचें हम एनी और ये एनी में लगा दें तो नहीं होगा। यदि पहले से इधर प्लांट्स रहे होंगे तो इनको रहने दीजिए और इन सारे प्लांट्स को हटवा दीजिए। ये इधर टेरेस है, सही है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टोर यहाँ बना हुआ है, ये भी सही है। टॉयलेट सेंटर में है, इसका कोई उपाय नहीं है। इसी कंपार्टमेंट में यदि शिफ्ट करना है तो एनएनडब्ल्यू की तरफ आपको ले जाना होगा, और ये सेंटर की तरफ जो इसका पाइपलाइन होगा उसको भी हटाना पड़ेगा। इस सेक्शन में आएंगे तो ये बेडरूम आप देख रहे हैं, बस बेड के पोजीशन को बदल देंगे और ये काम हो जाएगा। तो अब हमने दोनों ही सिचुएशन को देखा, जब आप नई प्लानिंग कर रहे हैं तब, और जब घर बन चुका है, क्लाइंट को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं भी आ रही है, फिर आप वास्तु विजिट के लिए गए हैं, तो उस सिचुएशन में आपका क्या अप्रोच होगा और कैसे आप रेमेडी करेंगे। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने यहाँ समझा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।